हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखो, जैसा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आज मैं तुम्हें देने वाला हूं एक ऐसी शानदार जानदार स्ट्रेटजी। जितने दिन तुम्हारे एग्जाम में बचे हैं उसमें से जो 7 दिन हैं हमारे, वो इस काम के लिए हैं कि आपको पूरा बिजनेस स्टडीज जबरदस्त तरीके से रिवाइज कराया जा सके। जो मैं लाइव क्लासेस लूंगा आप लोगों के साथ, जो बाबू मैं लाइव क्लास लूंगा आप लोगों के साथ, वो तो है ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा तुम्हें घर पे क्या मेहनत करनी है वो तुम्हारे लिए मैं सीक्रेट स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। सीक्रेट स्ट्रेटजी है ना, इसको अगर तुम फॉलो करोगे तो 100 में से 100 पक्के हैं, 100 में से 100 पक्के हैं, ये बात मेरी याद रखना। अब बात आती है, सर ये आपने क्या लिख रखा है, ये समझ में नहीं आ रही बात। टेबल चेयर क्या है? सबसे पहले नियम पहला ये है कि जब भी पढ़ाई करनी है ना, सोफे पे बैठ के करनी है, और बिस्तर पर यानी कि बेड पर तो बिल्कुल भी नहीं करनी। हाँ, घर में अगर स्टडी टेबल चेयर नहीं है तो आप डाइनिंग टेबल पर या जो सोफे के आगे टेबल होती है उस पर बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि आपका पोस्चर बिल्कुल विद्यार्थी वाला होना चाहिए, ना कि लेट कर पढ़ने वाला होना चाहिए। विद्यार्थी आपके अंदर से जागृत होना चाहिए कि मैं एग्जाम देने की तैयारी कर रहा हूँ, कोई मजाक मस्ती नहीं कर रहा। तो समय बिना व्यर्थ करे, सबसे पहली चीज आप देखोगे डे 1। जब आपका डे 1 शुरू होगा बाबू, जब आपका डे 1 शुरू होगा तो सुबह 7 बजे, क्योंकि मैं जानता हूँ सुबह 7 बजे आप उठ तैयार भी हो जाते हो। तो जैसे, अब सुनना ध्यान से, जो जो मैं तुम्हारे लिए बना के लाया हूँ, मैं पहले इसलिए बना के लाया हूँ टाइम वेस्ट ना हो, उसको साथ साथ नोट करते जाना। डे वाइज प्लान नोट करते जाना, ठीक है। साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बेल आइकन जरूर दबा दे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि जब मैं लाइव लूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। दोस्तों के शेयर करने के साथ साथ आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। 7 से 9 चैप्टर 9 पढ़ना है। सबसे खतरनाक चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 7 से 9 वाला है। स्लॉट में ही टाइम में पढ़ देना है, सुबह 7 से 9 पे। 9th चैप्टर तुम्हें बताइए ना। 15 मिनट का ब्रेकफास्ट लेंगे, लाइट वेट, है ना। ब्रेकफास्ट खाना है, ठीक है। परांठे, मूली के परांठे, आलू के परांठे भर भर के नहीं खाने, पता लगा उसके बाद तुम सो गए, ऐसा नहीं करना भाई। लाइट खाना खाना है, यानी कि पोहा, सूजी, मतलब ऐसी चीज जो तुम्हें पता है कि यार एक एग्जाम के दिनों में यही चलता है, पेट में गड़बड़ी ना हो। 9, 9 से 9 से 10:15 बजे तक इसी चैप्टर की बाबू केस स्टडी, इसी चैप्टर के तुम्हें एमसीक्यू कर देने हैं। इसी टाइम पे फिर तुम्हें राइटिंग। अब देखो भैया, एग्जाम क्या है? एग्जाम बाबू राइटिंग का है, लिख के तो आना है, किसी को वाइवा तो देना नहीं है, तो एमसीक्यू भी लिख के आना है। तो उसी चैप्टर की जो केस स्टडी, तुम्हारे पास कोई बुक, अगर मेरी वाली बुक तुम्हारे पास है तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं है। जो भी तुम्हारे स्कूल में हो, तुम्हारी कोचिंग की जो भी तुम्हें बुक मिली हो, उसमें जो भी केस स्टडीज है जो तुमने पढ़ भी रखी है, उनमें से जो तुमने बढ़िया स्टार लगा रखा होगा, इंपॉर्टेंट लगा रखा होगा, खतरा बना रखा होगा कि यार ये केस स्टडी एग्जाम में पढ़ के जरूर जानी है, उसको लिख के देख लेना भाई, लिख के देख लेना। फिर बच जाएंगे बाबू 11:30। 11:30 से एक बिल्कुल रिलैक्स लंच करना है, बिल्कुल इंडिया का नेशनल फूड खाना है तुम्हें। इंडिया का नेशनल फूड क्या होता है? अरे भाई, इंडिया का खिचड़ी यार। इंडिया का नेशनल फूड तुम्हें खाना है रोज, है ना, ताकि कोई भी बीमारी के चांसेस ना हो, और वो नेशनल फूड है हमारा खिचड़ी। 1 से 3 आ जाएगा बाबू चैप्टर 10। 9 के बाद चैप्टर 10, जो 9 से थोड़ा हल्का है, वो चैप्टर 10 तुम्हें पढ़ देने का है, ठीक है। आराम से तसल्ली से रिवाइज करो, याद करने की कोशिश करो, ठीक है। 3 से 4, 4:30 तक फिर आपको एमसीक्यू की स्टडी आपने पढ़ ली कि हाँ भाई इस तरह के एमसीक्यू आएंगे, इस तरह की स्टडी आएंगी। चाय पियो, मस्त जियो, आधा घंटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 से 6 में इसी चैप्टर 10 की आपने राइटिंग प्रैक्टिस कर देनी है बिना किसी दिक्कत के। इतना नोट कर लिया होगा। कुछ नहीं, पहले दिन में कुछ नहीं बोल रहा मैं तुम्हें। पहले दिन में तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्या बोल दिया? यही सारी बातें बोल दी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ताकि जोश बना रहे, ठीक है। फिर 6 से 8 बिल्कुल डिनर टाइम, कॉमेडी टाइम, है ना। रील देखनी है, रील देख लो, कोई कॉमेडी फिल्म देखनी है वो देख लो, मतलब कुछ भी ऐसा देखो जो माइंड को रिलैक्स हो जाए, है ना। मेडिटेशन करना चाहो तो मेडिटेशन भी कर सकते हो। मैं खुद मेडिटेशन ट्रेनर हूँ, ठीक है। हार्टफुलनेस मेडिटेशन ट्रेनर हूँ। हार्टफुलनेस मेडिटेशन करना चाहते हो तो कर सकते हैं, फ्री मेडिटेशन है। 10 मिनट 5 मिनट मेडिटेशन कर ले, 10 मिनट मेडिटेशन कर ले, थोड़ा फोकस बढ़ता है, ठीक है। हार्टफुलनेस मेडिटेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं 5 मिनट के लिए। यूट्यूब पे डालोगे पता लग जाए कैसे करना है, राइट। 5-10 मिनट मेडिटेशन करें, आराम से रिलैक्स हो जाए, दिमाग से पढ़ाई के बारे में बिल्कुल निकाल दें, कुछ भी नहीं सोचना। फिर एकदम से स्टडी टेबल पे जब आप आएंगे, चैप्टर 8 करना है, ठीक है। फिर इस समय पर उसके एमसीक्यू राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक 10:30 बजे बिन मोबाइल को दूर फेंक के भाई सो जाना है। 10:30 बजे मोबाइल को दूर फेंक के सो जाना है। अब अगर तुम देखो इसमें क्या खास बात है, पहले दिन में क्या खास बात है, अगर तुम देखोगे तो पहले दिन की खास बात तुम्हें समझ में आएगी। बात, सुबह सुबह मैंने तुम्हें क्या करा दिया? सुबह सुबह मैंने तुम्हें करा दिया बड़ा, एक बड़ा टॉपिक, बड़ा सवाल या बड़ा चैप्टर।
फिर उसके बाद मैंने तुम्हें करा दिया मीडियम, ना बड़ा ना छोटा। और फिर उसके बाद रात को मैंने तुमसे करवाया सबसे छोटा चैप्टर और आसान चैप्टर, चैप्टर 8। यानी पहले दिन में तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि 3 चैप्टर में से अब कुछ भी पूछना चाहो मुझसे पूछ लो, मेरे हाथ में पूरा सब्जेक्ट है, टॉपिक है, मैं कुछ भी लिख कर आ सकता हूँ, कुछ भी मुझसे पूछ सकते हो। पहले दिन कॉन्फिडेंस आ गया। ये हमेशा टेबल पे लिख लेना आज घर जाके कि भाई ये मेरे लिए किसी भी धर्म कर्म से ऊपर है कि मेरे माँ बाप मेरी सक्सेस को देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। उनका जीवन यही है बस, उनके जीवन में और गाड़ी बंगला, ठीक है, बहुत बड़ी ख्वाहिशें, विदेश यात्रा, ऐसा कुछ भी उनके जीवन का सपना नहीं है। उनके जीवन का सपना यही है, तुम स्क्रीन पर देख रहे हो, उनके जीवन का सपना यही है कि वो तुम्हें सक्सेसफुल देखना चाहते हैं अपनी फील्ड में, जिस फील्ड में तुम काम करने जा रहे हो। अब उसका पहला पड़ाव यही है कि भाई एग्जाम में बढ़िया नंबर आएंगे तो उनकी आंखों में चमक आ जाएगी, डे 2 आ जाएगा। उसी चमक को याद रखते हुए डे 2 आ जाएगा, सेम पैटर्न 7 से 9, इस बार चैप्टर 11 पढ़ना है। अब देखो ये एक बड़ा चैप्टर आ गया, चैप्टर 11 मार्केटिंग का। 15 मिनट का हल्का खाना खाया, उसके बाद उसी चैप्टर में मैंने तुम्हें बोला कि जब 7 से 9 में बस ये 2 चीज़ें पढ़नी है, टॉपिक पढ़ने हैं तुम्हें, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, 7 से 9 में टॉपिक पढ़ने हैं तुम्हें। फिर जब तुम 9 से 11 आओगे उसके बाद तुम्हें प्रोडक्ट के बाद प्राइस प्लेस प्रमोशन, प्रोडक्ट के बाद प्राइस प्लेस प्रमोशन पढ़ देने का है। उसके बाद इसी चैप्टर का तुम्हें केस स्टडी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, केस स्टडी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, साथ में एमसीक्यू भी, राइट। यानी कि कुछ भी नहीं है, 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक तुम्हें पूरा फोकस चैप्टर 11 पे करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बहुत ही बड़ा चैप्टर यही है पूरे अपने कोर्स का। 11:30 से एक लंच करो हल्का, नेशनल फूड खाना है, नेशनल फूड तुम्हें खाना है, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं खानी है। 1 से 3 अभी आ गया आपका कौन चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। एमसीक्यू की स्टडी कर दी, चाय पियो मस्त जियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फिर यहाँ पर आ गए आप 5 बजे, 5 बजे आपको शुरू करना है चैप्टर नंबर 12। याद आ गया ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, छोटा चैप्टर है, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। फिर 1.5 घंटा उसके टॉपिक पे लगाओ, उसके बाद 1.5 घंटा उसकी केस स्टडी एमसीक्यू पर, और 1 घंटा उसकी राइटिंग प्रैक्टिस पर। अगर तुम्हें लगता है नहीं सर थोड़ा टाइम मैं इसको और देना चाहता हूँ, तो आप चाहो तो आधा घंटा 15 मिनट, ठीक है ना, 30 मिनट इसमें और यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो अगर केस स्टडी की जगह अगर पढ़ना चाहते हो तो। लेकिन केस स्टडी और राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी है। गुड नाइट कर देंगे डे 2 को भी। डे 3 आएगा दोस्तों, डे 3 आएगा, सेम पैटर्न पे हम चल रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ा टॉपिक चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 एक बड़ा चैप्टर है, इसलिए सुबह उठते ही उसे निपटा देने का है। फिर उसकी केस स्टडी करनी है और फिर 11:30 बजे सेम पैटर्न पे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। चूक मत जाना भाई, एक भी दिन को छोड़ मत देना अगर 100 में से 100 लाने हैं तो। फिर लंच खा लिया, नेशनल फूड खा लिया, उसके बाद भाई डायरेक्टिंग, ठीक है, मीडियोकर मीडियम टर्म का एक चैप्टर आ गया, उसके एमसीक्यू की स्टडी कर ली, चाय पी लिया, रिफ्रेश हो लिए। उसके बाद तुम यहाँ पर फिर राइटिंग प्रैक्टिस कर दिया, किसका सर, यही डायरेक्टिंग चैप्टर की राइटिंग प्रैक्टिस। हर दिन कुछ ना कुछ लिख के देखना है। फिर भाई साथ में दाल रोटी खा ली बढ़िया नेशनल फूड के साथ साथ, फिर थोड़ा मेडिटेशन वॉक, ठीक है, और कुछ रील वगैरह देख ली, यानी कोई सीरियल देख लिया। उसके बाद फिर रिवाइज करना है तुम्हें चैप्टर नंबर 9, ठीक है बाबू। चैप्टर नंबर 9 हम ऊपर कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 9 ऑलरेडी डन हो चुका है डे 1 पर, डन इन डे 1। सर डे 1 पे करते हो लिया, आप क्यों कर रहे हो? अरे भाई डे 1 निकल गया ना, उसके बाद तुम्हारे दिमाग से कुछ चीज़ें निकल गई होंगी, इसलिए डे 1 में जो हो गया उसके बाद उसका रिवीजन करना है। PYQ क्या लिखा है बाबू मैंने, रिवीजन करना है दोस्त, क्या करना है, रिवीजन, रिवीजन कर लेना बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो रिवाइज कर लेंगे, यानी कि अब एक बात देखो, चैप्टर नंबर 9 ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा, फिर आपको सो जाने का है। फिर आएगा आपका डे 4, बढ़िया तरीके से सेम पैटर्न पे चलेंगे। सुबह सुबह उठते ही क्या कर लिया हमने सर, सुबह सुबह उठते ही बढ़िया तरीके से हमने चैप्टर नंबर 1, बड़ा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, लेकिन कई बार हमने पढ़ा भी होता है, तो डे 4 पे इसकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर चैप्टर नंबर 1 की केस स्टडी, फिर राइटिंग प्रैक्टिस कर दी, फिर उसके बाद नेशनल फूड खा लिया, फिर आ गया ऑर्गेनाइजिंग वाला चैप्टर, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग वाला चैप्टर कर लिया, इसके एमसीक्यू की स्टडी कर डाली, और फिर ऑर्गेनाइजिंग की 5 से 6 हमने बढ़िया तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली, कर ली भैया, कर लिया ना। फिर सेम डेली रूटीन। उसके बाद अब देखो मार्केटिंग चैप्टर हम ऊपर कर चुके हैं, मार्केटिंग चैप्टर बाबू हम ऊपर
डे 2 पे कर चुके हैं ना, डे 2 में हम मार्केटिंग कर चुके हैं। मार्केटिंग डे 2 में करने के बाद अब जब हम डे 4 पे आते हैं तो यहाँ पे मार्केटिंग चैप्टर को फिर से रिवाइज कर लेने का है और रिवीजन में उसके PYQ कर लेने के, रिवीजन में उसके PYQ कर देने के, मार्केटिंग चैप्टर रिवाइज उसके PYQ। यानी अब देखो जो सेकंड बुक है, सेकंड बुक के जो मेन चैप्टर है वो ऑटोमेटिकली रिवाइज भी होते जा रहे हैं इसी शेड्यूल। छोड़ मत देना बिल्कुल भी, एक भी देना, दिलो जान लगा के काम करना है, छोड़ मत देना बिल्कुल भी। दुनियादारी सब गई इधर उधर, हमें ये काम करना 100 में 100 का। डे 5 आ गया, स्टाफिंग कर लिया, एक बड़ा चैप्टर कर लिया, फिर उसकी केस स्टडी कर ली, फिर ऐसे उसके 11 बजे तक राइटिंग प्रैक्टिस कर डाली। डे में फिर जब हम लंच लेके आएंगे उसके बाद प्लानिंग, बड़ा चैप्टर नहीं है, प्लानिंग कर लिया। प्लानिंग में याद रखना टाइप्स ऑफ प्लान 100% एग्जाम में आएंगे, टाइप्स ऑफ प्लान 100% एग्जाम में आएंगे, ठीक है। इसकी फुल तैयारी कर लेना, पेपर अभी से लीक कर रहा हूँ, है ना। MCQ हो गया, केस स्टडी हो गई, और फिर इसी टाइम पे प्लानिंग के मैंने क्या कर दिया बाबू, राइटिंग प्रैक्टिस कर ली क्वेश्चन की। टाइप्स ऑफ प्लान देखो मैंने यहाँ लिख के भी दे दिया कि टाइप्स ऑफ प्लान आने की फुल संभावना है, फुल संभावना है, ठीक है, बढ़िया तरीके से, है ना। फिर देखो, अब देखो बुक 2 में अगर तुम देखो ध्यान से तो बुक 2 में हम अब आ चुके हैं, चैप्टर नंबर 9 का ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है, रिवीजन रिवाइज कर चुके हैं हम 9 को, रिवाइज कर चुके हैं 11 को, और फिर हमने रिवाइज कर लिया चैप्टर नंबर 10 को। तो चैप्टर नंबर 10 के PYQ रिवाइज कर लिए। बुक 2 ऑलरेडी, बुक 2 एक बार कंप्लीट करने के बाद रिवीजन मोड में ऑलरेडी चल रही है इस प्लान में, ठीक है। तो बुक 2 की रिवीजन साथ साथ हो रहा है ताकि मार्क्स पक्के आ जाए हमारे। फिर आ जाएंगे भाई हम डे 6 पर। सुबह सुबह कर लिया हमने चैप्टर नंबर 12, ठीक है, CP फिर से, है ना, राइट। CP फिर से, पहले ये दोबारा रिवाइज हो गया, CP रिवाइज हो गया, नहीं हो गया, तो बुक 2 पूरी कंप्लीट हो गई। यानी डे 6 में हम बुक नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं और डे 6 तक ही हम बुक नंबर 2 रिवाइज भी कर चुके हैं, कंप्लीट भी कर दी और रिवाइज भी कर दी, वो कंप्लीट भी कर दी और रिवाइज भी कर दी, अब उसके PYQ कर दी। जब हम डे 6 पे आ चुके हैं तो हमारा पूरा बुक 2 रिवाइज हो चुकी है, ध्यान रखना। डे 6 तक आते आते मेरी बुक 2 पूरी रिवाइज हो चुकी है, डे 6 तक आते आते मेरी बुक 2 रिवाइज हो चुकी है, बुक 1 एक बार कंप्लीट हो चुकी है। अब सबसे खतरनाक पड़ाव जो आता है वो यही आता है, और वो आता है बाबू ये, हमें 10:30 से 1:30 बजे तक जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उसका कोई भी सैम्पल पेपर कर लेना है इसी तरीके से बैठकर जैसे मैं एग्ज़ाम में बैठने जा रहा हूँ। मतलब ये समझ लेना भाई, मैं बस एग्ज़ाम में जैसे बैठूंगा बिल्कुल वैसे ही मुझे वो सैम्पल पेपर कर देने का है, बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न की तरह। 10:30 बजे बैठ जाना, अलार्म क्लॉक लगा के मम्मी को पापा को बैठा लेना किसी को भी, और फिर 1:30 बजे वो तुम्हारा पेपर छीन लेंगे। इतनी मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, पहला सैम्पल पेपर घर में ही होगा, काम खत्म। उसके बाद क्या आएगा बाबू, उसके बाद आएगा तुम्हारा 3 से 4 चैप्टर नंबर 8, ये रिवाइज कर लिया, चैप्टर नंबर 2 ये रिवाइज कर लिया। यानी इसी दिन ही तुम्हारे चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 2 दो इंपॉर्टेंट चैप्टर फिर से क्या हो चुके हैं, रिवाइज हो चुके हैं, रिवाइज हो चुके हैं। फिर शाम हो जाएगी डे 6 की, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 और 4 भी रिवाइज कर लिया। यानी अगर तुम देखो तो इसी दिन में तुम्हारे 12, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 और ऊपर 12, यानी टोटल 5 चैप्टर तुम्हारे आसानी से रिवाइज हो जाएंगे इसी स्लॉट में जो मैंने तुम्हें बना के दे दिए। लेकिन इस दिन की सबसे खास बात क्या है, वो ये है सैम्पल पेपर आपको कर देने के हैं। फिर आता है डे 7। डे 7 के बाद अगर जो प्लान बनता होगा मैं अलग से आपको बताऊंगा। डे 7 में जब आएंगे अब आप चैप्टर नंबर 5 को रिवाइज करेंगे, फिर इस टाइम स्लॉट में चैप्टर नंबर 6 को रिवाइज करेंगे, और पहले की तरह ही बाबू, पहले की तरह ही आपको इस टाइम पीरियड पर दूसरा सैम्पल पेपर 2 एग्ज़ाम करना पड़ेगा। सैम्पल पेपर 2 आपका एग्ज़ाम की तरह आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ये आ गए भाई, उसके बाद आ गए हम यहाँ पर 7 रिवाइज हो जाएगा, 11 रिवाइज हो जाएगा, 5 6 7, और ये आपके हो गया ये वाला चैप्टर पूरे 8। अब ये देखो तो ये 4 यहाँ रिवाइज हो गए बुक 1 के, फिर ये फिर से रिवाइज हो गए अगेन, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये फिर से थर्ड रिवीजन हो गया, थर्ड रिवीजन ऑटोमेटिकली हो गया बाबू, थर्ड रिवीजन हो गया ऑटोमेटिकली चैप्टर 11 का भी, 10 का भी और 9 का भी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली बुक 2 को 3 बार रिवाइज करा दिया। तो ये डे 7 तक का तुम्हारा प्लान है,
ये 7 डेज का तुम्हारा प्लान पूरा तैयार करके दे चुका हूँ। बस भाई ये कसम खा लो, अगर 100 में से 100 लाना है, ये कसम खा लो अगर 100 में से 100 लाने हैं तो जो मैंने दिया है बस कसम खा लो उससे हिलना नहीं है। जैसा मैंने टाइम और विद चैप्टर जो टाइम स्लॉट दिया है इस पे बैठे रहना बिल्कुल बढ़िया तरीके से और पूरा रिवाइज करना। साथ साथ जो मैं रिवाइज कराता जा रहा हूँ वो तो रिवाइज कर भी सकते हो, लेकिन अगर तुम घर में अलग से करना है तो इसी स्लॉट में तुम्हें पूरा का पूरा रिवाइज कर देना है। बुक नंबर 2, स्पेशली बुक नंबर 2 तुम्हारी 3 बार मैंने इस प्लान में रिवाइज करा दिया। बुक नंबर 1 में इंपॉर्टेंट चैप्टर को 2 बार रिवाइज करवा चुका हूँ। तो इस प्लान को नोट कर लेंगे अच्छे से, इस पूरे के पूरे प्लान को बढ़िया तरीके से नोट करके अपने स्टडी टेबल के ऊपर चिपका लेंगे दीवार पर। हर एक दिन को टिक करते जाएंगे, डे 1 डे 2 डे 3 प्लान कंप्लीट है, गारंटी है 100 में से 100 गारंटी है। जरूर आए, पहले भी आए हैं, हर साल आते रहे हैं, इस साल भी आएंगे। और वो बच्चे वो बालक तुम ही होंगे जिसके 100 में 100 आएंगे बाबू, वो तुम ही हो वाला, क्योंकि तुम्हारी नज़रों में मुझे वो चमक और तुम्हारे हाथों में वो मेहनत मुझे दिख रही है कलम में कि एग्जाम में ऐसा बढ़िया पेपर लिख के आओगे कि तुम्हें माँ बाप के साथ साथ मेरा नाम भी तुम जरूर रोशन करोगे। तो प्लान पढ़ लेंगे और पूरी दिलो जान से इसे फॉलो करेंगे।